Everyone, and here we are once again with our economics class, and in this we have started first chapter, first part of the economics, which is statistics for economics. And in this I am your subject teacher Babita Pandey, welcoming you all. And today we had to start our new class, new chapter of stats, that is what is statistics, its meaning and scope. It will be your first chapter. Okay, so proceeding towards the chapter, first of all we shall know what is statistics. What is statistics? Okay, so what is statistics? If I ask you this question, how will you answer me, or how will you justify what is statistics? How will you clarify it? See, in your earlier classes also you must have studied that what is statistics. पहले भी ऐसा कोई नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए नई है या ये टॉपिक आपके लिए नया है. हाँ, इतना ब्रॉड लेवल पर, इतना वाइड लेवल पर नॉलेज नहीं है आपके पास, बट फॉर श्योर आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज है. ऐसा नहीं है कि एकदम नया कोई सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लाइक अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़. ओके, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट जो कि है, ये सब आपके लिए नया नहीं है. यू पीपल आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स. ओके, स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन दी हुई है. हियर वी कैन सी दिस. सी, the systematic treatment of quantitative expression is known as statistics. अब इसको आगे और ब्रॉड मैनर में डिफ़ाइन किया गया है, बट एक आपको एक बेसिक इंट्रो जो है स्टैट्स का मिल जाता है यहाँ पर. क्या कि एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट, कोई भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसका एक सिस्टमेटाइज्ड वे में उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कहलाता है स्टैटिस्टिक्स. ओके, हम इफ़ वी से दैट यस यू पीपल आर डेवलपिंग, ठीक है, तो you people are developing. How can a teacher can say that the students are developing? वो डेवलपमेंट का एक मीज़र हमें दिखाना पड़ता है. एज अ टीचर हमको वो शो करना पड़ता है, और यही चीज़ शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं. वो इवैल्यूएशन को अगर मैं इस तरह से कर दूं, बीइंग अ टीचर, अगर मैंने क्लास में इस तरह से परफॉर्मेंस देनी या रिपोर्ट देनी शुरू कर दी कि स्टूडेंट ए जो है वो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बी जो है थोड़ा अच्छा है, स्टूडेंट सी सिर्फ अच्छा है, देन हाउ विल यू कम टू नो कि कौन कितना अच्छा है, कितना आगे है, किससे कौन कितना पीछे है. ये सब एग्जैक्ट मैनर में जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें. एंड दैट इज़ वाई इवैल्यूएशन में आपको मार्क्स, परसेंटेज इतना मैटर करता है. ठीक है, सिमिलरली इन एवरी फील्ड हम इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टडी कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा. स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है. इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, ठीक है, उसको देख रहे हैं. तो अब रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से क्या मतलब है? रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में हम ये कैसे कहेंगे कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हो रही है? ये जानने के लिए, ये देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका एक क्वांटिटेटिव मीज़रमेंट हो, उसको क्वांटिटी मैटर में या न्यूमेरिकल मैनर में उसको हम एक्सप्रेस कर सकें, है ना. फॉर एग्जांपल, एक कंट्री का जीडीपी, उसकी डोमेस्टिक इनकम जिसको आप बोलते हो,
ये क्या है, अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में वो जीडीपी बढ़कर 1100 करोड़ रुपीज़ हो जा रहा है, तो फॉर श्योर ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, या 110 करोड़ रुपीज़ हो जा रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ उस इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया है, ठीक, प्रोग्रेस किया है, उसके रिसोर्सेज को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया है, और तभी ये पॉसिबल हो सका है कि ये 100 से 110 के इंक्रीज पर पहुंचा है। इसके अपोजिट अगर वही जीडीपी जो है वो घटकर अगले ईयर में 100 करोड़ पर पहुंच जा रहा है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई हमारा जो जीडीपी है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जितना हम पीछे कर रहे थे, या जितना हम पीछे कर सकते, मतलब जितना हम कर सकते हैं, उनका रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपैरिजन है 100 से 110 से 90, ठीक है, ये 3 साल का मैंने एक जीडीपी का जो एग्जांपल दिया, ये कंपैरिजन कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने न्यूमेरिकली उस चीज़ को एक्सप्रेस किया, जब हमने न्यूमेरिकली उस डेटा को प्रेजेंट किया, और ये डेटा का प्रेजेंटेशन, ये डेटा का एनालिसिस, और उसके बेसिस पर कोई रिजल्ट निकालना, यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। हाँ जी, तो इस तरह से स्टैट्स का एक बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन जो दी हुई है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन टू वे। स्टैट्स को हम अगर प्रॉपर एक साइंटिफिक डेफिनेशन के तौर पर देखें तो वो दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो दो तरह से कैसे होता है, एक प्लूरल सेंस में होता है और एक सिंगुलर सेंस में होता है। किस तरह से होता है वो आगे आपको बताते हैं। प्लूरल सेंस में या स्टैटिस्टिकल डेटा के तौर पर, अकॉर्डिंग टू द फेमस इकोनॉमिस्ट आपके होरेस सीक्रेस्ट, इनके अकॉर्डिंगली बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट affected to a market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and place in relation to each other. Now ये डेफिनेशन थोड़ी भारी भरकम हो गई, ईजी बनाकर उसको समझने की कोशिश करिए, ब्रेकअप करिए। देखिए स्टैट्स की डेफिनेशन आपको दी हुई है। बाय स्टैट्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कोई एक सिंगल फैक्ट नहीं, फैक्ट्स का एग्रीगेट, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसकी टोटलिटी होनी चाहिए। किसी एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अफेक्टेड टू द मार्केट एक्सटेंट, और वो एग्रीगेट्स जो ऑफ फैक्ट्स जो हैं वो क्या, मार्केट, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा बेसिक जो रिलेशन है वो किससे होना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो मार्केट को कुछ हद तक वो फैक्ट्स या वो डेटा जो है वो इफेक्ट करने वाले होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी वो फैक्ट्स वो आपके फैक्ट्स होने चाहिए, वो डेटा होना चाहिए जो कि किसी एक कारण या कई कारणों को इंक्लूड करके, मार्केट को इफेक्ट करने वाले किसी एक कारण या कई कारणों को इंक्लूड करके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया हो। किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है और वो 1 रुपया बढ़ने की वजह से उसके कितने कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इस चीज़ का। तो अब ये क्या हो गया, 1 रुपीज़ चेंज इन प्राइस परसेंटेज के हिसाब से निकाल ले रहे हो आप, चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ प्राइस में, और उसके बदले में कितने परसेंट कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद किया, यानी उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना परसेंट डिक्रीज़ आ गया। अब ये क्या हो गया, मार्केट को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे, जो कारण थे, उनको हमने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। आगे डेफिनेशन में दिया हुआ है इन्यूमरेटेड, यानी उसको इन्यूमरेट किया जाए, उसको इलेबोरेट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड, और ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से मैंने एक थ्योरी बना ली, अपनी मर्जी से मैंने डेटा को प्रेजेंट कर दिया,
उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्रेजेंट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करें, हम एक्सप्रेस करें, ठीक है। किसके स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अपनी मर्जी से अपने घर के हिसाब से रूल रेगुलेशन लगाकर नहीं करेंगे उसको। एक्यूरेसी का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में उसका कलेक्शन होना चाहिए और प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज स्टडी कर लिया और फिर इसमें से चलो ये अब इसका हम इस डेटा से ये कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं। नहीं, पहले कंक्लूजन हमें, पहले जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या जो है क्या हमें पता लगाना है। जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होगा तब हम स्टडी करना शुरू करेंगे और उसके बेसिस पर जो डेटा निकल कर आ रहा है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करके उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तब ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। किस सेंस में? प्लूरल सेंस में, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस प्लूरल सेंस की डेफिनेशन के हिसाब से कुछ एक बेसिक पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, विचार देखिए, कुछ फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या है? फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है। स्टैट्स आर अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में क्या है? ऑब्जर्वेशंस लाइक पॉकेट एक्सपेंस ऑफ अनिल ड्यूरिंग अ मंथ इज़ 50 रुपीज़। ये क्या है? ये स्टैट्स नहीं है। यहाँ पर डेटा है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी है, पर क्या ये डेटा है? नहीं। यहाँ पर क्या है? अगर हम ये कहें कि मंथली एक्सपेंसेस इन अ ईयर या पॉकेट एक्सपेंस अनिल का एक ईयर में डिफरेंट मंथ में कितना कितना रहा, ठीक है, तो वो अलग अलग मंथ का अलग अलग डेटा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टैट्स कहलाएगा। या फिर अनिल प्रकाश सुनील सुरेश, इन सब के थ्रू इन सबको जो मिलने वाली पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो सब का डेटा भी क्या कहलाएगा? स्टैट्स कहलाएगा। नेक्स्ट आ गया मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। यानी स्टैट्स जो है वो किसके थ्रू इफेक्टेड होता है? डेटा को आप इफेक्ट कर सकते हो कई कारणों से, कोई एक कारण नहीं, कोई कई कारणों से। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आर इफेक्टेड बाय कंजम्पशन एंड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का किसी फैमिली का मंथली कंजम्पशन हम स्टडी कर रहे हैं कि एक साल में डिफरेंट मंथ में उस फैमिली ने कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो उस पर कोई एक कारण इफ़ेक्ट नहीं करेगा उस बिल को, ठीक है। उस बिल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में कई कारण होंगे, जैसे कंजम्पशन कितना हुआ है, उसके अलावा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहा। नेक्स्ट आ गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। स्टैट्स को आप कभी भी, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं बच्चों को इस तरह से इवैल्यूएट करूं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ख़राब है, ये अच्छा है, ये कम अच्छा है, तो इस तरह से आप लोग खुद ही नहीं जस्टिफाइड होगे। उसको एक जस्टिफाइड मैनर में इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। और हमेशा जब ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाएगा तो ही स्टैट्स को हम मानेंगे, ठीक है। डेटा जो है वो नंबर्स में होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैट्स को आप इन्यूमरेट कर सकते हो या एस्टिमेट कर सकते हो किस हिसाब से? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एक एक्यूरेसी का एक लेवल हमें पहले सेट करना होगा और उसी के हिसाब से हम ये चीज़ें करेंगे। स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हमेशा जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा होते हैं वो एक सिस्टमेटाइज्ड मैनर में ही कलेक्ट किए जाते हैं। उनको ये नहीं है कि अपनी मर्जी से हम वो कर सकें। ये मैनर क्या होगा, ये रूल रेगुलेशन क्या होंगे, ये आगे के चैप्टर्स में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। हमेशा जब भी स्टैट्स में कोई स्टडी हम करने जा रहे हैं तो वो स्टडी का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा प्री डिटरमाइंड होगा। तब हम स्टडीज़ करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप जो है कलेक्शन ऑफ डेटा,
वो शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ज़रूरी है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा 9th-10th में, तो किस तरह से करते हो, पहले ऑब्जेक्टिव एम लिखते हो, पहले एम आप अपने डिसाइडेड रखते हो, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर शुरू करते हो। सेम उसी मैनर में यहाँ पर भी फॉलो होगा। एंड लास्ट फीचर इज स्टैट्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इस स्टैट्स को हमेशा एक दूसरे के कनेक्शन में रखना चाहिए। जैसे दे शुड बी कंपेरेबल, पीरियड वाइज, रीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज, कोई एक बेस बनाकर हम उसको कंपेयर कर सकें डेटा को, तभी तो उसके बेसिस पर कोई रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हो गए किसके, स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल मैनर। ओके, आज की क्लास, today's class I'm going to end here only, and homework for today is make notes of the taught टॉपिक। जितना भी आज मैंने पढ़ाया है, स्टैट्स की डेफिनेशन एक दी है, प्लूरल सेंस में डेफिनेशन दी है, और फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है। ये सारे 3 टॉपिक्स जो हैं, इन तीनों के की पॉइंट्स आपको बनाने हैं, या कह लो शॉर्ट नोट आपको बनाना है खुद से। दैट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।